तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके बारे में जानने के लिए हम लोग एक-एक बिंदु पर बड़ी ही गहराई से विश्लेषण करेंगे, ताकि एडमिशन जब हम लें तो उसमें कोई भी गलती ना हो और हम किसी भी तरीके से किसी से पीछे ना छूट जाएं। और हम हर एक विषय के बारे में भी बात करेंगे कि किन विषयों पर आपको एडमिशन लेना है। हाँ, आपको पता है कि 1 से 2 ऑनर्स पेपर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो इसकी सारी जानकारी हम इस चैनल पर आपको दे रहे हैं और अंत तक आप बने रहिए हमारे साथ, ताकि आप इसका पूरी तरह से फायदा ले सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 19 मई तक चलेगी। 5 मई से स्टार्ट हुई है और 19 मई लास्ट डेट है, और 21 मई तक आवेदन में सुधार का अंतिम मौका। तो आवेदन में सुधार क्या हो सकता है? आपसे क्या गड़बड़ी हो सकती है? या तो ऑनर्स पेपर को चुनने में गलतियां हो सकती है, या कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के दिक्कतें हो सकती है कि कोई ओबीसी वाले जनरल में चले गए या एससी एसटी ओबीसी में चले गए। ये ऑप्शन चुनने में दिक्कतें हो सकती है, या ऑनर्स को लेने में ये दिक्कतें हों। आपका अभी फिलहाल आपने मैथ को चुन लिया, फिर आपको लगा कि नहीं, मैंने मैथ मेरे से नहीं होगा, फिजिक्स ले लेते हैं, फिजिक्स में ज्यादा स्कोप है, या किसी के प्रेशर में आकर के आपने बदलाव किया, फिर सोचा कि नहीं इंग्लिश ले लेते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए बदलाव का जो मौका है आपको, वो 21 मई लास्ट डेट है। 21 मई तक में आप बदलाव कर सकते हैं अपने फॉर्म में। उसके बाद फर्स्ट लिस्ट जो जारी कर दिया जाएगा एडमिशन के लिए, वो 23 मई को जारी किया जाएगा, जिससे कि 25 मई से 1 जून तक एडमिशन लिया जाएगा। फर्स्ट लिस्ट में जिसका जिसका भी नाम आएगा उसका एडमिशन 25 मई से 1 जून तक लिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा मेरिट लिस्ट जारी करेगा 4 जून को, और कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा 5 जून को। नामांकन दूसरा लिस्ट से जो होगा वह 6 से 10 जून तक लिया जाएगा। ठीक है, और कॉलेजों द्वारा नामांकन सत्यापन 12 जून को किया जाएगा। तो चूंकि आप 6 से 10 जून तक में ही एडमिशन ले लेंगे, ये कॉलेज की प्रक्रिया है, कॉलेज देखेगा। और थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वह 16 जून को निकालेगा, और थर्ड लिस्ट से जो नामांकन है वो 17 से 20 जून तक लिया जाएगा। और उसके बाद अगर ये सीटें बच जाती है उस कॉलेज में सीटें बचने का मतलब ये है कि हर एक सब्जेक्ट बाय देखा जाता है कि कितना सीट बचा है। अगर ये हिस्ट्री की बात करें, मान लेते हैं हिस्ट्री में फुल हो गया, तो उसके लिए ऑन स्पॉट में एडमिशन नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि जूलॉजी में सीट बचा हुआ है, तो जूलॉजी के लिए निकालेगा। वो जिस सब्जेक्ट में खाली सीट बचेगा उसी के लिए ऑन स्पॉट में एडमिशन होगी। तो आप ध्यान रखें कि अगर यदि फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आया है तो 25 से 1 जून तक में 25 मई से 1 जून तक में आप एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा एकदम। क्योंकि आप फिर चाहे आपका फर्स्ट लिस्ट में ही नाम क्यों ना आ जाए, तब आपको यही ऑन स्पॉट एडमिशन का ही इंतजार करना पड़ेगा। आप सेकेंड वाले के साथ आकर के नहीं एडमिशन ले लीजिएगा, थर्ड वाले के साथ आप एडमिशन नहीं ले पाइएगा, तब आपको ऑन स्पॉट का ही इंतजार करना होगा। हाँ, उसमें भी आपके सब्जेक्ट में मान लेते हैं जिस सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसमें सीट भर गया, तो आपका उसमें फिर एडमिशन नहीं होगा, तो आप तो फंस जाएंगे, बुरी तरह से फंसेंगे। इसीलिए समय रहते हाँ आप एडमिशन ले लेंगे कॉलेज में जाकर के। ठीक है, और ऑन स्पॉट एडमिशन की बातें और भी बता देते हैं आपको। पहली बात तो ये है कि अगर यदि आप समय से एडमिशन नहीं लिए तो वो जाकर के एडमिशन ऑन स्पॉट में लेंगे।
दूसरी बात ये है कि मान लेते हैं कि किसी का भी कोई ऐसे कैंडिडेट हों जो कि फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में किसी में भी नाम नहीं आया, वो भी जा करके ऑन स्पॉट में जा करके एडमिशन लेंगे। ऑन स्पॉट एडमिशन 23 से 26 जून तक लिया जाएगा। उसके बाद 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 1 जुलाई से आप अपने कॉलेज में जाकर के क्लास कर सकते हैं। चलिए इसको और भी गहराई से देखते हैं। तो ऑनलाइन कराने के बाद भी और ऑनलाइन कराने के समय आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, चलिए देखिए। मैट्रिक व इंटर का एडमिट कार्ड और मार्कशीट, ये दोनों चीजें आपको जरूरी पड़ेगा। आपका फोटो चाहिए, जाति आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक द्वारा प्रदान किया गया ईमेल पता कार्यशील होना चाहिए। आप वैसे ईमेल आईडी देंगे जो सुचारू रूप से चल रहा हो, बहुत पुराना नहीं देंगे जो कि एकदम खत्म हो गया हो। ठीक है, कि केवल कॉलम है तो उसको फुलफिल करने के लिए हमने डाल दिया, कोई भी ईमेल आईडी नहीं, जो कार्यशील होगा वही डालिएगा। ठीक है, प्रवेश प्रक्रिया में आवेदक उसी ईमेल का उपयोग करेंगे जो सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है, आवेदन फॉर्म भरने के लिए आवेदकों का गूगल क्रोम वेब ब्राउजर के नवीनतम संस्करण का उपयोग करना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी द्वारा जो नया वेबसाइट दिया गया है उस पे जाकर के आप एडमिशन की प्रक्रिया का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि 2 के अतिरिक्त विषय में प्राप्त अंक को पोर्टल पर अंकित नहीं करें। ये क्या है कि 2 के अतिरिक्त विषय में प्राप्त अंकों को पोर्टल पर अंकित नहीं करें। कहने का मतलब ये है कि आप 2 सब्जेक्ट को लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट क्या, जैसे कि हमको पसंद है फिजिक्स पढ़ना और मैथ पढ़ना, हम सोचेंगे कि अगर यदि फिजिक्स में ज़्यादा मारामारी होगा तो मैथ में भी मैथ ऑनर्स से भी एडमिशन हो जाए तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैथ में भी एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और फिजिक्स में भी, जिसमें भी सीटें होंगी फर्स्ट लिस्ट में जिसके लिए भी निकलेगा एडमिशन के लिए, उसी में एडमिशन करा लेंगे। तो होगा क्या कि आप 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, लेकिन होगा क्या इसके लिए आपको 2 बार पेमेंट कटाना होगा। आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए फिर से नए कैंडिडेट बन जाते हैं तो फॉर्म अप्लाई करने का जो शुल्क है 200 रुपया, आपको एक सब्जेक्ट के लिए 200 रुपया देना होगा और फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी 200 रुपया देना होगा, तो टोटल आपको 400 रुपया लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए फिर से नए आवेदक के रूप में हो जाते हैं। ठीक है, आवेदक प्रमाण पत्र अनुसार चाहे तो किन्हीं 2 विषयों में आवेदन कर सकते हैं, जो मैंने बताया आपको। दोनों के लिए आवेदक अलग अलग शुल्क जमा करना होगा, आवेदकों को दोनों के लिए अलग अलग शुल्क देना होगा। ठीक है, किसी एक विषय में चयन होने के पश्चात दूसरा आवेदित विषय में नामांकन लेना चाहेंगे तो शुल्क पुनः जमा करना होगा। मान लीजिए कि पहले में आपका जो एडमिशन के लिए निकला, आप उसका जो शुल्क जमा कर दिए हैं तो वो तो हो ही गया है, आप दूसरे में फिर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसको। जैसे कि मैथ में एडमिशन ले लिया मैंने, फिर बाद में हुआ कि नहीं हमको फिजिक्स में लेना है, एडमिशन ले लिए, फिजिक्स में जाना है, तो सिर्फ कन्वर्ट करा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको फिर से नामांकन शुल्क देना होगा कॉलेजों को, जो कॉलेज का नामांकन शुल्क होगा। ठीक है, और पहले वाले विषय के लिए जमा की गई राशि वापस नहीं होगी। तो जो आप पहले जमा कर दिए हैं यूनिवर्सिटी को एडमिशन में पैसे, वो वापस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो जब आप टीएमबीयू में पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो कई विद्यार्थी का चॉइस होता है फर्स्ट चॉइस टीएनबी कॉलेज, बढ़िया है टीएनबी,
मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी कॉलेज, बीएन कॉलेज, ठीक है, और लड़कियों के लिए एसएम कॉलेज, सभी कॉलेज, ये सभी अच्छे कॉलेज हैं, एकदम कोई गड़बड़ी नहीं होती है इसमें। अगर यदि आप इसमें एडमिशन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, आप इसको चुने। हम तो कहेंगे कि हर कोई स्टूडेंट इसको ऑप्शन में चुने ही चुने, क्योंकि जब आप अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं तो तिलका मांझी भागलपुर में ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन कुछ ही अच्छे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, ये हर एक यूनिवर्सिटी में होता है। थोड़े हाई, थोड़ा लो कॉलेजों की जो सूची में है वो चलता रहता है। तो आप इन सभी कॉलेजों को जरूर चुनें। मैंने फिर से बता देता हूँ, टीएनबी, मारवाड़ी, बीएन और एसएम कॉलेज, सुंदरवती महिला कॉलेज, ठीक है। और चलिए देखते हैं जो टीएमबीयू में 12 पुराने कॉलेज हैं उसमें तो एडमिशन होंगे ही। हाँ, भागलपुर और बांका में जो 10 नए डिग्री कॉलेज खुले हैं, हाँ, उसमें भी आप ले सकते हैं। और विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त 19 अन्य संबद्ध कॉलेजों में भी एडमिशन ले सकते हैं। और एक तो और भी चीजें प्लस पॉइंट है कि +2 स्कूल में भी इस बार ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन होगी, ठीक है। तो +2 के किन किन स्कूलों में एडमिशन होगा हम एक शॉर्ट वीडियो डाल करके आपको बता देंगे। आप शॉर्ट वीडियो में भी देख लीजिएगा कि +2 के किन किन स्कूलों में ग्रेजुएशन की पढ़ाई होगी, ठीक है। तो अगर यदि इतने बताने के बावजूद भी अगर यदि आपका कोई भी डाउट रह जाए, कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आपको हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में हमको मदद मिले। धन्यवाद।